शरणं भजामि जयन्ती शरणं भजामि सिद्धि शरणं भजामि साधु शरणं भजामि केवली शरणं भजामि चार शरण मंगलसूत्रम गीता सागर सीते करे सकल धर्म आनंद मोक्ष प्रणाम जनम भाव मुक्ति जय संसार मान शरण चार अवर शरण नारी शरण चार आदरे अक्षर फलम पूर्ण हो अंगूठे मृत बसे लवदी तना भंडार व्यासी गुरु गौतम ने समझ कराए। अरे मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी पूर्णिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्रनी उपस्थितिना समौसणમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा। चत्तारि शरणं पौजामि अरिहंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि। चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय। संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये तो सदाय मनोवांछित फलदाता। हे जिन राज तुम्हारा चरण कमल नी पूजना, चरण कमल नी पूजना। परम रहस्य प्रभु आत्म ज्ञान निधान जो रत्नत्रयी मैं प्रभु। हो भगवती माता दर्शन तेरा सुख साता, जय हो भगवती माता। वंदन करूं तुझे भगवती माता वचनामृत के दाता। वंदन करूं तुझे भगवती माता वचनामृत के दाता। हे राग आग से मुक्ति पाकर, राग आग से मुक्ति पाकर अंतर मिलती शाता, दर्शन तेरा सुख साता। के जय हो भगवती माता दर्शन तेरा सुख साता। के जय हो भगवती माता। स्व का करता पर काय करता जब है ये जीव होता। स्व का करता पर काय करता जब है जीव होता। स्व का करता पर काय करता जब है ये जीव होता। स्व का करता पर काय करता जब है जीव होता। उदासीन ज्ञाता
उदासीन ज्ञाता वो बनता, उदासीन ज्ञाता वो बनता, उदासीन ज्ञाता वो बनता। साधक वो कहलाता, मुक्ति के पंथ में वो जाता। के जय हो भगवती माता, मुक्ति पंथ पे वो जाता। के जय हो भगवती माता, मुक्ति पंथ पे वो जाता। के जय हो भगवती माता, मुक्ति पंथ पे वो जाता। के जय हो भगवती माता। वेद ज्ञान धारा सतत बहती, दृष्टि है बस ध्रुव पर। वेद ज्ञान धारा सतत बहती, दृष्टि है बस ध्रुव पर। वेद ज्ञान धारा सतत बहती, दृष्टि है बस ध्रुव पर। वेद ज्ञान धारा सतत बहती, दृष्टि है बस ध्रुव पर। विभाव अभाव हो ही जाता, विभाव अभाव हो ही जाता, विभाव अभाव हो ही जाता, विभाव हो ही जाता। ज्ञानी वो कहलाता, मिलती अंतर शांता रे। के जय हो भगवती माता, मिलती अंतर शांता रे। जय हो भगवती माता। मैं तो अनादि मुक्त ही हूँ, दृष्टि में जो आवे। मैं तो अनादि मुक्त ही हूँ, दृष्टि में जो आवे। मैं तो अनादि मुक्त ही हूँ, दृष्टि में जो आवे। मैं तो अनादि मुक्त ही हूँ, दृष्टि में जो आवे। शुद्ध पर्याय सलाम करेगी, शुद्ध पर्याय सलाम करेगी, शुद्ध पर्याय सलाम करेगी, शुद्ध पर्याय सलाम करेगी। अंतर में झुक जावे, छूटा संसार नाता रे। के जय हो भगवती माता, छूटा संसार नाता रे। के जय हो भगवती माता, छूटा संसार नाता रे। के जय हो भगवती माता, छूटा संसार नाता रे। के जय हो भगवती माता। मैं तो अनादि मुक्त ही हूँ, दृष्टि में बस आवे। मैं तो अनादि मुक्त ही हूँ, दृष्टि में जो आवे। मैं
को समझ ले। दृष्टि वैसी दूसरी होती, तू दृष्टा को समझ ले। द्रव्य दृष्टि वो सत दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि वो सत दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि बस सत दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि वो सत दृष्टि है। अंतर इतना कर ले जोड़ो, सिद्ध संग नाता रे के जय हो भगवती माता। जोड़ो सिद्ध संग नाता रे के जय हो भगवती माता। जोड़ो सिद्ध संग नाता रे के जय हो भगवती माता। जोड़ो सिद्ध संग नाता रे के जय हो भगवती माता। अप्राप्य आत्मा रह नहीं सकता, जागतो जीव कहाँ जावे। अप्राप्य आत्मा रह नहीं सकता, जागतो जीव कहाँ जावे। अप्राप्य आत्मा रह नहीं सकता, जागतो जीव कहाँ जावे। अप्राप्य आत्मा रह नहीं सकता, जागतो जीव कहाँ जावे। नायक का अवलंबन एक ज, नायक का अवलंबन एक ज, नायक का अवलंबन एक ज, नायक का अवलंबन एक ज। कमल तुझको बचावे, खोलो चेतन खाता रे के जय हो भगवती माता। खोलो चेतन खाता रे के जय हो भगवती माता। खोलो चेतन खाता रे के जय हो भगवती माता। खोलो चेतन खाता रे के जय हो भगवती माता। सारी वृंदावन से सुने की बात तो एक थी, लेकिन जितने श्रोता थे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसका रिएक्शन दिया। एक तो एक था
क्या बात है गोपाल, आज सब गौ माता को जल पिलाने के लिए नहीं ले जाओगे क्या? हमारा तो खाना हो गया, गाना हो गया और नाचना भी हो गया। अब तो सिर्फ काम पे लगने का ही वक्त हो गया है। अच्छा तो हम चलते हैं भाई। काम 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 के सिवाय कोई बात ही नहीं। मेरे सर पे काम का इतना बोझ है कि आराम के लिए तो कोई पूछता ही नहीं है। हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी। ये गोविंद भैया है ना, क्या बताऊँ आपको, है तो मेरा जैसा ग्वाला ही, लेकिन पूछो मत कि क्या क्या इनकी आदतें हैं। देखो अब सोचने का चालू किया है, तुम यहाँ सामने खड़ा है तो हमारे और देखे भी रहे। अरे जागो साधु महात्मा, जरा हमारे और देखने की कृपा दृष्टि करो। क्या बात है मेरे भाई, क्यों फिर से ताने मार के बात करता है? अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करीबन 1 घंटे से मैं बकबक करता हूँ, लेकिन तूने कुछ सुना? सुना है, बहुत कुछ सुना है। इस भारत भूमि की धरती के बारे में, इसके महान संतों के बारे में, भगवान श्री ऋषभदेव से लेकर भगवान श्री महावीर के बारे में, जैन धर्म के बारे में, आत्म के बारे में, आनंद और सुख के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। अपने सेठ जी से, मुनि महाराजों के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। लीजिए भाई साहब, हो गया शुरू। अब आएगी पंडितों जैसी शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें, और अपना राम को देखेंगे, सुनेंगे, और सुनते सुनते ही हाँ, और क्या क्या सुना है तूने भाई? अरे दिल में तो बस एक ही तमन्ना है कि मुझे भी कोई साधु महाराज के दर्शन हो जाए, और अति दुर्लभ जैसा यह मानव मिला है उन्हें मैं सफल बनाऊं। मैं तो तेरी बातों में कुछ भी नहीं समझता हूँ, बस जब भी देखो तेरे मुंह से यही बात सुनता हूँ, अरे मेरा भैया जरा काम काज में ख्याल रख, 2 साल में तो सब खुश ही। अरे अरे देख तो कोई, ये क्या है? वो तो धुआं है, और क्या है? धुआं? हाँ बराबर धुआं है, लेकिन तूने ये भी सोचा है कि गांव तो इस तरफ है और वहाँ धुआं कहाँ से पैदा हुआ? अरे देख तो सही, वन में आग लगी है, जिन्हें लोग दावानल कहते हैं, वही आज जंगल में लगे। ओ निर्दोष पशुओं का सहार, जल जल के मरने का कष्ट, संसार के दुखों का प्रकट स्वरूप, आत्मचिंतन में लीन होने वाले के लिए निमित्त। ओ यह दुख, यह वेदना, इसे कौन बचाए? ना भैया ना, इस प्रचंड ज्वाला से कौन बचावे? अपने आप ही बच जावे तो बच जाए, लेकिन जानबूझकर मरने के लिए कौन जावे? नहीं भाई, ऐसा मत बोल। हमारा कर्तव्य है कि हमसे जो हो सके वो हम करें। चल हम वहीं चलते। लो, हो गई फिर से छुट्टी। हाँ चलो, अब तो चलना ही पड़ेगा। अरे गोविंद, जो मेरा कहना मान तो अपनी गवाह को लेकर एक गांव की ओर चले जा रहे। अरे अग्नि देवता नाराज हो गया तो अपना क्या होगा? आयुष्य का तेरी स्थिति, एक अवतार के बाद दूसरा अवतार, मौत के बाद जन्म, जन्म के बाद मौत, रोते रोते आना और रुला रुला कर जाना। जहां तक जीना वहां तक सिर्फ दुख और सिर्फ दुख में ही रहना। फिर भी वाह मानो वाह, क्या तेरी मगरूरी, क्या तेरा अभिमान। सर के पर मौत की काली छाया मंडराती रहे और मनुष्य तू उन्हें भूलकर हंसता रहे। यह कैसा पागलपन और कैसा पागलों का समूह। लीजिए भाई साहब, हो गया फिर से अपना प्रलाप चालू। अरे वो मेरे भगवान, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अरे इस आदमी को तो कोई बड़े घराने का राजकुमार बनाना चाहिए था। इस तरफ जंगल में आग लगी है और उनको असर भी तक नहीं। अब तू चलता है कि मैं चलूं? मैं यहाँ एक क्षण भर भी। अरे देख, ये क्या है? ये क्या चमत्कार है? चमत्कार? क्या चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे एक पैर में तुझे क्या चमत्कार दिखता है?
अरे मेरे दोस्त, देख तो सही, पूरा वन आग में जल रहा है और सभी पेड़ जल रहे हैं, मगर इस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अरे हाँ, वो भी एक अजायबी लगती है। हाँ चलो देखे तो सही क्या है। हाँ जी चलिए। अरे भाई कुछ बोल तो सही कि ऐसे आंखों बार बार कर क्या देख रहा है? अरे देख, ये क्या है? अरे ये तो संदूक है। हाँ हाँ जरूर किससे खजाना छिप कर रखा होगा। अरे अपना तो नसीब ही खुल गया। अरे गोविंद, मैं तो तेरा पुराना साथी हूँ, हम दोनों इनके बराबर के हिस्सेदार हैं। अब हमें कुछ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति रख, धैर्य रख मेरे भाई। संदूक में क्या है और क्या नहीं, वो देखने की पहले ही तू कहां का कहां पहुंच गया। चल हम वो खोलते हैं। अगर उसमें धन होगा, सोना होगा और उसका मालिक न मिले तो मैं पूरी राशि तुझको ही दूंगा। मुझे धन और वैभव कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ओ मेरे भगवान, जब तूने खजाना देना ही था तो इस साधु आत्मा को मेरे गले में क्यों डाल दिया? अब वो न तो एक भी दौड़ी लेगा और न तो मुझे लेने देगा। अरे निराश क्यों हो जाता है? अगर उसमें धन होगा, सोना होगा और उसका मालिक न मिले तो मैं पूरी राशि तुझको ही दूंगा। मुझे धन वैभव कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अरे थोड़ा कुछ तो तुझे लेना ही पड़ेगा। अच्छा वहां मानो वहां, चलो अभी देखे तो सही। हाँ चलो। ले भाई खोल इसे। कौन? मैं? जावा वाला ऐसा शुभ काम मैं नहीं करने वाला हूँ। संदूक तू ही खोल, क्योंकि अगर संदूक के अंदर सोना और रत्नमोर होगी तो मेरे जैसे आदमी से हाथ से खोले से वो पत्थर हो जाएगी और तेरे हाथों से खोले से पत्थर होगा, वो भी रत्न और सोना मोर हो जाएगी। इसलिए संदूक तू ही खोल। ठीक है। अरे भगवान, क्या सोचा था और क्या निकला। अरे इसमें से तो ताड़पत्र निकले। मेरा तो भाग्य पहले से ही। हाँ दोस्त, अपना भाग्य अति उज्जवल है और हम माँ भाग्यशाली है। ये ताड़पत्रिकाएं कोई सामान्य पत्रिका नहीं है, ये तो कोई शास्त्र लिपि लगती है। मेरा तो अंतरात्मा कहता है कि जरूर यह शास्त्र जी है, जिनवाणी माता है। इसका गुणगान कैसे गाऊं? ये ज्ञान लक्ष्मी सोना चांदी सबसे ऊंची है। ये जंगल भी आज मंगल बन चुका है। ओ प्रभु, तेरे गुणगान कैसे गाऊं, कैसे गाऊं? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, ये जो संदूक है वो भी लकड़े की है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहता हो। मैं तो चला सेठ जी के पास अपने काम के लिए। तू जो चाहे वो करना। रत्न और अलंकार हो तो क्या, ज्ञान की लक्ष्मी तीन भुवन के राज से ऊंची और कभी न खत्म होने वाली। मेरा दिल तो कहता है ये शास्त्र जी है, जिनवाणी माता है। सोना चांदी सबसे ऊंची, सोना चांदी सबसे ऊंची, मेरी है चीज महान, कैसे कैसे कहूं गुणगान, कैसे कहूं गुणगान, शुभ तेरो कैसे कहूं गुणगान, कैसे कहूं गुणगान।
अरे ओ गोविंद, मुझे यहाँ वन में क्यों बुलाया और हरि को वापस क्यों भेजा? जंगल में आग लगी थी, वो मालूम हुआ। अपने पशुओं तो सब ठीक ठाक है ना? क्षमा करना सेठ जी, आपको यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ से छोड़कर मैं आ नहीं सकता था, और आपके सिवाय कोई ज्ञानी आदमी नहीं है जो मेरा मार्गदर्शन करे। तुझे कुछ लिखी हुई पत्रिका मिली है, ऐसा हरि बोल रहा था। अरे संदूक किसकी है? इसमें क्या है? सुनिए सेठ जी, जब पूरा वन आग में जल रहा था और सभी पेड़ जल रहे थे, मगर इस पेड़ को कुछ भी नहीं होता था। अरे यहाँ तक कि आग इसके पास में भी नहीं आती। हमने जब यह देखा तो हमें बड़ा कुतूहल हुआ और हम यहाँ आए। देखा तो इस पेड़ के तले यह संदूक पड़ी थी और संदूक में ये पत्रिकाएं थी। यह क्या लिखा है सेठ जी? वह कैसी पत्रिका है? ओम श्री वितरागाय नमः। धन्य गोविंद धन्य, ये कोई सामान्य पत्रिका नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। अपने जैन धर्म का महान शास्त्र है। ये चीज तुझे मिली, इसलिए हम तुझे नमस्कार करते हैं। ये तो आपकी मानता है कि आप मुझे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाँ सेठ जी, अब हम इसका क्या करें? मैं तो एक मामूली ग्वाला हूँ। नहीं गोविंद नहीं, तू मामूली ग्वाला नहीं, तू महान पुण्यवंत आत्मा है। भविष्य में तेरे हाथ से महान धर्म प्रभावना होने वाली है। ये शास्त्र तेरे हाथ में आया, यही बात से तो लगता है कि भविष्य में तुझे साक्षात भगवान मिलने वाले हैं। धन्य गोविंद धन्य। ये तो आपकी मानता है कि आप मुझे अच्छा कह रहे हैं, लेकिन हाँ सेठ जी, अब हम इसका क्या करें? क्या तेरा पुण्य प्रभाव है गोविंद। आज ही नगर के उपवन में एक साधु महात्मा पधारे हैं, तो चल ये शास्त्र तू उन महात्मा को ही दे देना और शास्त्र दान का महान अति पुण्यवंत कार्य तू अपने हाथों से ही करना। उच्च आत्मा, उच्च तेरे संस्कार। गोविंद, तू महान पुण्यवंत आत्मा है। फिर से तुझे हमारा नमस्कार। चलिए सेठ जी, चलिए सेठ जी, जल्दी चलिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस यह मेरे जीवन का अंतिम कार्य है। बस अब तो ये संसार की जंजीरों से दूर होकर अपने स्वतत्व का मार्ग, ये एक मेरी तमन्ना है। चलो गोविंद चलो, देर हो जाएगी। धन्य हो सेठ जी, धन्य हो, धन्य हो सेठ जी, धन्य हो। आज हमारे गांव में अपने कुल में नन्हे से राजकुमार का शुभागमन हुआ है। इतने वर्षों की जो हमारी इच्छा थी वो आज पूर्ण हुई है। मुनीम जी, आज हमारे जीवन का सर्वोत्तम खुशी का दिन है। पूरे गांव में मिठाई बांटो, गरीबों को भोजन देने का प्रबंध करो। आज इस गांव से कोई भूखा या प्यासा नहीं जाना चाहिए। सब इंतजाम हो गया है सेठ जी। हमारे सर्वधर्म बंधुओं को और सर्वस्नेहियों को इस मांगलिक अवसर, इस मांगलिक समाचार देने के लिए आज ही का सब भेज दिया गया है। इस मांगलिक अवसर पर चारों ओर खुशी खुशी छा गई है। हाँ मुनीम जी, आज हम भी इतने खुश हैं कि क्या कहे क्या ना कहे वही हमें समझ नहीं आता है। हमने तो हमारे लाडले बेटे को देखा भी नहीं। जरा हमें भी सुनाओ कि हमारा लाडला बेटा कैसा है। क्या बताऊं सेठ जी, आपको मैं क्या बताऊं। मुझे बताया गया है कि कुमार बहुत तेजस्वी है और सुंदर है। हमारी इतने वर्षों की यही इच्छा थी कि अपने इस घर में अपने नन्हे मालिक हमें आज्ञा दे और हम उसका पालन करें। कैसी बात करते हैं मुनीम जी आप।
आप तो इस घर के सदस्य हैं, आप हमारे नन्हे भाई हैं। मालिक और नौकर जैसी बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। वो तो आपकी मानता है सेठ जी। हमारे पूर्वज भी आपके घर में रह चुके हैं और मैं तो बचपन से आपके घर में ही बड़ा हुआ हूँ। ठीक है मुनीम जी, आप पेढ़ी पर जाते हैं तो रास्ते में जरा जोशी महाराज के घर पर होकर जाना। बुलावा तो भेजा है लेकिन जोशी महाराज अभी तक आए नहीं हैं। जी, मैं अभी जोशी महाराज को भेजता हूँ। प्रणाम जोशी महाराज, पधारिए। आशीर्वाद, सदा मंगल हो सेठ जी। आज पूरे गांव में लोग हर्ष मना रहे थे। मैं आ ही रहा था कि रास्ते में ही मुनीम जी मिल गए। हाँ जोशी राज, कृपाणु देव की कृपा से इस घर में घर का चिराग आया है। आप तो जानते हैं कि जैन शासन, जैन शास्त्र और आपके भविष्य कथनांक पर हमें पूरा भरोसा है। भूत, वर्तमान और भविष्य प्रगट जैसा देखने वाला आपका ज्ञान निसंदेह महान है। बस हम तो हमारे लाडले बेटे का जन्माक्षर और उनका भविष्य जानना चाहते हैं। क्या बताऊं सेठ जी, मुझे मालूम ही था कि आप मुझे बुलाने वाले हैं। इसीलिए जब मुझे ये मांगलिक समाचार मिला तब जन्म समय और जन्म कुंडली तैयार करके लाया हूँ। लीजिए सेठ जी, इसमें सब कुछ है। नहीं जोशीराज नहीं, आप अपने मुंह से बताइए और सब कुछ बताइए। आज तो हमारा दिल आनंद से उछल रहा है। क्या बताऊं सेठ जी, किन शब्दों में अपने आनंद को व्यक्त करूं। यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, अति महान आत्मा है। इतने सालों से मैं लोगों का जोश देखता हूं, मगर ऐसा जन्माक्षर देखने का सौभाग्य तो जीवन में पहली बार मिलता है। शुभ दिन, शुभ शुकुन, शुभ नक्षत्र। धन्य है सेठ जी, आपके समग्र परिवार को धन्य है कि ऐसे पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। हमारा व्यापार कारोबार संभाल सके इतना ही काफी है, और हमें चाहिए भी क्या। व्यापार? कौन से व्यापार की आप बात करते हैं? ये आपके पुद्गलों के आने जाने का व्यापार है? ये राख धूड़ का व्यापार? नहीं सेठ जी नहीं, ये कोई ऐसा वैसा व्यापारी बनने वाला नहीं है। ये कोई अलग किस्म का व्यापारी बनने वाला है। इसका व्यापार सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे जग में फैलने वाला है। इसका व्यापार होगा ज्ञान, धंधा होगा ध्यान, और जैन शासन में सदा सदा अमर होगा इसका नाम। क्या बात करते हो जोशी राजा, हम कुछ समझ सके ऐसी तरह समझाने की कृपा करो। सुनिए सेठ जी, यह बालक एक महान आत्मा है। पूर्व भव में ये बालक एक गोपाल के भव में था। शास्त्र दान का अति महान पुण्यवान कार्य उन्होंने वहां किया था। फलस्वरूप ये इसी भव में दीक्षा लेकर जैन मुनि बनेंगे और भारत के सर्वप्रथम विधेय के यात्री होंगे। मुनि? साधु? क्या बात करते हो जोशीराज? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तो हमारे लाडले बेटे को धन वैभव में ही रखेंगे। अरे दुख तो क्या, दुख का आभास भी उनके सामने नहीं आने देंगे। अच्छा हुआ आपने बताया, हम पहले से ही पूरी कोशिश करके उनको व्यापार में प्रवृत्त कर देंगे। अरे हाँ, बच्चे का नाम क्या रखे? राशि के हिसाब से तो धन नमकर को मिथुन राशि है। माताजी का नाम कुंदलता है, तो ऐसा करो बच्चे का नाम रखो कुनकुन कुमार। वाह जोशीराज वाह, क्या नाम पसंद किया है आपने, जिसे सुने तो भी दिल के तार बज उठे। कुनकुन कुमार, ये आज्ञा हमें शिरोमान्य है। फिर से एक बार सुन लो सेठ जी, यह बालक एक महान रत्न है। अंतर के उल्लास से उसका जतन करना। पुत्र तमारो धनी अमारो, तारण तारण जहान रे, हे माता जतन करीने राखजो, तम पुत्र छे अम आधार।
कुलदीपक तमारो उजास्य मारो एने प्रेमથી લાડ લડાવજો હે પિતા જતન કરીને રાખજો તમ પુત્ર છે અમયાધાર। नायरोबी के प्रजाजनों आनंद मनाइए, भारत के भावी आचार्य का आज जन्म हो चुका है। सद्धर्म की वृद्धि का प्रवाह अब शुरू हो चुका है। अच्छा सेठ जी, अब आज्ञा चाहता हूँ। चलो जोशीराज, मैं आपको घर तक छोड़ने के लिए आता हूँ। चलिए सेठ जी, चलिए। मुनीम जी, कुन को ये क्या हो गया है? जब भी देखो तब गंभीर सोच विचार में मग्न बैठा रहता है। आज मैंने उनको पेढ़ी पर आने का कहा था, वो आया था क्या? आप तो जानते ही है सेठ जी कि पेढ़ी पर आकर भी कुमार तो धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। आपके इस कारोबार में उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। शास्त्र अध्ययन करता है तो करने दो, व्यापार कारोबार में अगर उन्हें रस नहीं तो न सही। अपने यहाँ क्या कमी है? 7 पीढ़ी तक चले इतनी संपत्ति प्रभु कृपा से अपने पास है। उनको जरा भी नाराज न होने देना, जो मर्जी हो करने दो। 2-3 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो सब दिल को मनाने की बात है सेठ जी। कल ही कुमार साहब जैन दीक्षा के प्रति अहोभाव व्यक्त कर रहे थे। हाँ मुनीम जी, वही बात से तो हम भी चिंतित हैं कि आजकल जब मेरी उनके साथ बातचीत होती है तब दीक्षा के बारे में ही होती है। संसार के कोई भी कार्य में उनको किंचित मात्र लगाव नहीं है। और सेठ जी, बुद्धि की तेजस्विता तो इतनी है कि पाठशाला की पूरी पढ़ाई सिर्फ 6 महीनों में पूरी कर दी है। हाँ मुनीम जी, अब तो सिर्फ एक ही काम उनके हाथ में है, शास्त्र वांचन, शास्त्र श्रवण और शास्त्र मंथन। आज तो मैंने सोचा है कि मैं ही उन्हें कुछ समझाऊं। क्या समझाओगे सेठ जी, क्या समझाओगे? उन्होंने तो दीक्षा लेने का भी नक्की कर लिया है। हाँ, आपकी आज्ञा लेने के लिए आपके पास आए हुए हैं। आप आज्ञा दो तो आपके पास भेजूं। ठीक है मुनीम जी, आप पेढ़ी पर जाइए, मैं खुद उन्हें बुला लेता हूँ। जैसी आज्ञा। कुन, अरे ओ कुन, प्रणाम पिताजी, मैं आओ आपके पास आओ, मेरे पास आओ। क्या बात है बेटा, बोलो, जो चाहिए वो एक पल में हम हाजिर कर देंगे। पिताजी, जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ की हमें तमन्ना है और जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ तो हमें कभी की मिल चुकी है और वो चीज़ है स्वस्वरूप के प्रति प्यार। लेकिन हाँ, कोई चीज़ ऐसी भी है जिन्हें हम चाहते नहीं है। ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें आपकी आज्ञा चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। क्या बात है बेटा, जरा खुलकर बात करो तो हम भी कुछ समझ सके। हाँ, शाला की पढ़ाई तो पूरी कर ली ने? कौन सी पढ़ाई की बात करते हो पिताजी? संसार के कुज्ञान और अज्ञान के बाद की पढ़ाई? पिताजी, अनंत जन्मों में, हर एक जन्म में ये सब हम पढ़ चुके हैं। कौन सी पढ़ाई की बात करते हो पिताजी? ये संसार के ज्ञान के ज्ञान की पढ़ाई? पिताजी, हर एक जन्म में ये सब बात हम हर एक जन्म में पढ़ते हैं। हर एक जन्म में सब कुछ हम सीख के आते हैं, लेकिन हर एक जन्म में फिर से भूल जाते हैं। अरे वो पढ़ाई कैसी कि जिन्हें हम ग्रहण करें और भूल जावे, जिसे एक दफे ग्रहण करें और छूट जावे? नहीं पिताजी, नहीं। हम तो ऐसी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, ऐसे पढ़ाई सीखना चाहते हैं जिन्हें हम एक बार एक दफे ग्रहण करें
वो फिर से हमसे छूट न पावे, जिसे हम भूल न जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आवे वो पढ़ो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों साथ घूमो फिरो और मौज करो। घूमना और फिरना तो पिताजी अनंत काल से चालू है। इस चार गति के चक्कर में घूम घूम कर अब तो हम तंग आ चुके हैं। अब हमें घूमने और फिरने की मत करो। अभी बात रखे मौज करने की। हाँ, ये बात हमें मंजूर है। अगर आपकी आज्ञा मिले, अगर आपका सहकार मिले, तो हम स्वरूप के खोज की मौज करना चाहते हैं। अंतर का घोलन अब बाह्य स्वरूप में मूर्त होता है। अब जल्दी ही उन्हें संभाल लेना वही श्रेय है। हाँ बेटा, कौन सी खोज और कैसी मौज की तू बात करता है? पिताजी, किन शब्दों में वो खोज की, वो मौज की बात का वर्णन करके सुनाओ। सर्वज्ञ भगवान जी भी जो पद को, जो मौज को वाणी में पूरा नहीं कह सकते, वो बात को मैं कैसे कह के सुनाऊं? अनुभव कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मगर समझा नहीं सकता। जे पद सर्वज्ञ दीठु ज्ञान અને કઈ સૈકા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો અરે પદને અન્ય વાણિજોને શું કહે અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો અપૂર્વ અવસર એવો અમારે કે દિયા कौन सी अपूर्व चीज की तुझे तमन्ना है बेटा? मैं समझ नहीं पाया। पिताजी, शास्त्र में नरक के दुखों का, नरक के दुखदायी दुखों का वर्णन हम पढ़ते हैं। निगोद के भव में भी दुख दुख और दुखी, मानव जन्म, देव का जन्म, तिरंज का जन्म, हर एक जन्म में दुख दुख और सिर्फ दुख है। कैसा दुख में यह संसार। फिर भी ये सब भव में मनुष्य जन्म अति अति दुर्लभ है। ऐसा अति अति दुर्लभ मनुष्य भव मिले, अरे साक्षात सुगुरु मिले, जिनवाणी माँ मिले, समझाने वाले सुगुरु मिले, और ये सब मंगल निमित्तों के होते हुए भी जो मनुष्य अपने आत्म कल्याण की बात नहीं सोचता है, वो मनुष्य को मनुष्य कहना वो मनुष्यत्व का अपमान है। हमने तो तय कर लिया है कि इसी जन्म में ये अनादि से जो बंधन बंधे हैं, अनादि काल से जो कलंक हमें लगा है, वो कलंक हम मिटाना चाहते हैं, और इसी जन्म में ये कलंक को हम मिटा के रहेंगे। ये सब बात का गोलन चलता ही था। उतने में हमारे परम सौभाग्य से नगर के उपवन में आज एक महान समर्थ दिगंबर संत को देखा है। आहा, जब से वो संत को देखा है दिल के तार बज उठे हैं। आहा, धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि महाराज। बेटा, कैसे है वो मुनि महाराज, जरा हमें भी सुनाओ। शांत शांत परम आत्मा के रस में ऐसे मुनिराज को देखकर क्षण भर तो हमें ऐसा लगा जैसे हम साक्षात पर्यंत परमात्मा के सामने खड़े हैं। मगर भारत में भगवान महावीर के निर्वाण के बाद साक्षात परमात्मा के दर्शन तो दुर्लभ है, नहीं हो सकते हैं। मगर जब से मुनिराज को देखा है, तब से हमें भी तमन्ना हुई है कि कब होगा इस अंतर और बाह्य के विभाव से हमारा छूटना, कब होगा स्वरूप के प्रति हमारा जाना। ऐसा अपूर्व अवसर कब मिलेगा? अपूर्व अवसर क्यारे आवशे, क्यारे थईसु बायांतर निग्रंथ जो सर्व संबंधना बंधन तीक्षण छेदिने विचरशु क्वा महत पुरुष ने पंथ जो अपूर्व अवसर एवं हमारे के दिया वर्षे। कितनी बार तुझे समझाया कि ये सब बात के लिए तेरी उम्र अभी कच्ची है, अभी तो तू बालक है। हो सके इतनी विद्या ग्रहण करना वही तुम्हारा कर्तव्य है। पिताजी, विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या या विमुक्त है। जो विद्या से मुक्ति मिले, जो विद्या से भव भव के बंधन से हम छूट सके, वही सत्यार्थ में विद्या है। और वो विद्या तुम पाना चाहते हैं। और हमारी विद्या का, हमारी पढ़ाई का पहला सोपान, पहला पदच्छेद है आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, यानी कि भगवती दीक्षा। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इतनी कम उम्र में तू दीक्षा की बात करता है। कम उम्र? पिताजी, उम्र में तो हम सब एक समान उम्र के हैं, क्योंकि ये विश्व की रचना है 6 द्रव्यों से। हम भी एक जीव द्रव्य है।
और हर एक द्रव्य अपने सामान्य अस्तित्व के कारण अनादि अनंत है। हम भी तो एक जीव द्रव्य है, तो हमारी सबकी उम्र एक शरीर की हुई अनादि अनंत। मगर हाँ, शरीर के संबंध से भी एक उम्र कहा जाता है, यानी कि ये जड़ शरीर के संयोग को जन्म, जड़ शरीर के वियोग को मरण, ऐसा नाम संसार में दिया जाता है। लेकिन इस शरीर चीज ही अपनी नहीं है, तो जो चीज ही अपनी नहीं है वो चीज आवे जावे टिके बने छूटे या रह जावे, उससे हमारा क्या वास्ता। हमारा आत्मा तो अनादि अनंत है। ठीक है बेटा, फिर भी ये सब धर्म ज्ञान की बातें तो हम सब बुजुर्ग के लिए है। तुम्हारा तो कर्तव्य है व्यापार कारोबार संभालो और वडीलों प्रति अपनी फर्ज पूरी करो। वडीलों के प्रति फर्ज? हाँ पिताजी, हमारी नहीं, हर एक जागरूक संतान की ये पवित्र फर्ज है कि सच्ची बात से अपने वडील को भी ज्ञात करे। अगर उनका आत्मा जागना होगा तो वो भी जाग जाएगा, अन्यथा तो कौन वडील और कौन बालक, कौन पिता और कौन पुत्र। एक सराय में रात ठहरे हुए मुसाफिर के तरह हम एक सब जड़ शरीर के संबंध से यहाँ साथ में मिलकर बैठे हैं। अरे सुबह होते ही सबको रास्ते पे चले जाना है। एक सराय पे रात ठहरे हुए मुसाफिर की तरह हम सब मिले हैं। सुबह होते ही यानी कि मौत के आते ही सबको सबके रास्ते पे चले जाना है। मानव जन्म एक बिजली के चमकार की तरह मिला है। काम कठिन है, समय कम है, जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि ये तो बिजली का चमकार। बिजली ने जब कारे मोती मोतीड़ा ए जो ने परविल्या ने भाई अवसर नहीं तर हाइला जाए से अने फरवानु तारू चालू जुरे से। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। दीक्षा और मुनिपद एक कोई सामान्य बात नहीं है। पढ़ना एक बात है और स्वयं अनुभव करना दूसरी बात है। नग्न दिगंबर वस्त्र विहीन रहना, घर कारोबार महल सब छोड़ के जंगल में रहना, ये सब बात की गंभीरता तो तू जानता है ना? जानता हूँ पिताजी, मैं बराबर जानता हूँ। मैं तो मेरे भगवान आत्मा को पहचान कर ही बात करता हूँ। हाँ, कैसा है मेरा भगवान आत्मा, जो ज्ञान का तेजस्वी स्वयं पुंज है, जिसको इस जड़ शरीर के छालों से, अष्टकर्म रूप काचली से और राग द्वेष की दातर से वो मेरा त्रिकाल परमात्मा अनादिकाल से जुदा ही है। नगर या जंगल, महल या मसान, अरे कंचन या कांच, हमारे लिए तो सब एक बराबर है। बेटा, वन में कंटक कंकक हिंसक विकराल पशुओं, ये सबके सामने तेरी ये फूल जैसी कोमल काया, बेटा हट छोड़ दो। पिताजी हट नहीं है, ये आपका मुंह है। मोहत जोड़े पिताजी मोहत जो जावा दो वनवास पिताजी मोहत जो अठत जोरे बेटा वन में कंटक वन में कंका वन में वाघ विकरा बेटा अठत जो वाघ सिंह तो हमें दरशु ध्रुवना ध्यान पिताजी मोहत जो रे पिताजी मोहत जो
संसार अगननी जाड़ पिताजी मोहत जो रे पिताजी मोहत जो जावा दो ने मनवास पिताजी मोहत जो लाड लडावू प्रेमती तुझने खाओ मिष्ट पकवान बेटा अठत जो शू करिए राख न डगला अरे खादा अनंती वार पिताजी मोहत जो रे पिताजी मोहत जो जावा जो ने वनवास पिताजी मोहत जो ऊंचा आवासो महल मनोहर हीरा मोती शणगार बेटा हठत जो महल मसाणो हीरा ने मोती सब पुत गलना ठाठ पिताजी मोहत जो रे पिताजी मोहत जो जावा द्यो ने ध्रुवधाम पिताजी मोहत जो भयंकर वर्णना जीवन हो बेटा वर्षा मूषलधार बेटा हठत जो सुख वर्षाना અમે ધોધમાં નાશું અમે તરશું આત્મ ધ્યાન પિતાજી મોહત જો રે પિતાજી મોહત જો જાવા દો ને વનવાસ પિતાજી મોહત જો કોમળ કાયા તેરી બેટા अरे शेष वासे था बेटा हठत जो श्रीफल માં જમો ગોળો જુદો અને જુદા કાચલી લે છાલ એવો આતમ જાણ્યો નહીં આતમ આરાધના હવે એક જ કરવી આ છે ડગ નિર્ધાર पिताजी मोहत जो। चैतन्य स्वभावी आत्मा का गुणगान किस जबान से किया जाए? वो स्वरूप की मस्ती कुछ ऐसी है कि जहाँ कुछ भी कहने और कह के सुनाने की तमन्ना का लोप हो जाता है। बस अब तो रोम रोम पे वैराग्य धारा में बहती है। पिताजी हमें मत रोको, हमें आज्ञा दे। ऐसी बातें मत करो बेटा, तू एक ही तो है कि जिनके सहारे मैं और तेरी माता जी रहे हैं। घोर दुखदायक संसार में कौन माता और कौन पिता? ये संसार के सब संबंध इस शरीर से बंधे हुए हैं और ये सब बंधन है। अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा का संबंध एक ही सच्चा संबंध है और वही संबंध पे हमें जाना है। पिताजी हमें आज्ञा दे दो। बेटा ऐसी बातें मत करो, मैं तो तेरी बात समझ भी सकता हूँ, लेकिन तेरी माता, उनके लिए तेरा वियोग
बेटा कुछ वर्षों के लिए रुक जाओ, बाद में हम तुम्हें इजाजत देंगे। कैसी पामरता है मानव जीवन की, कैसी पामरता है मानव जीवन की। एक क्षण के बाद क्या होने वाला है वो चीज का तो हमें पता नहीं, फिर भी हम वर्षों की बात सोच के बैठ जाते हैं। अरे पिताजी, वो जो महाकाल सर पे बैठा है, एक एक क्षण पे वो आयुष्य को खा रहा है, एक एक क्षण मृत्यु के समीप जा रहे हैं। पिताजी, जागना है तो आज ही जागना है, अभी जागना है। पिताजी, हाँ, ये जो मोह भाव में वश होकर जो मनुष्य ऐसा दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य भाव घुमाता है, वो मनुष्य तुच्छ राख के लिए चिंतामणि रत्न जलाता है। सब बात तेरी ठीक है बेटा, तू ज्ञानी, सुशील और विनयवंत है। मैं तो तुझे क्या समझा सकता हूँ, लेकिन तेरी माता यह समाचार नहीं सुन सकेगी। उनका भी थोड़ा ख्याल करो। दीक्षा की बात छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। पिताजी, यही है मोह भाव की पहचान। यह मोह भाव, ये राग के भाव, ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है। पाप के भाव, क्रोध के भाव तो मनुष्य पहचान सकता है, उसे आसानी से छोड़ भी सकता है। लेकिन एक मोह के भाव, एक पुण्य के भाव, वो मधुर विष का काम करता है। मनुष्य पाप से तो हट सकता है तो पुण्य में जाके फंसता है, लेकिन ये पाप भाव, पुण्य भाव और पर्याय भाव, ये तीनों भाव को जो मनुष्य छोड़ के अपने स्वभाव में जाता है, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है और उन्हें अपने आत्म भगवान का दर्शन होता है। हमारी माता को कहना, माता रोएगी तो उन्हें कह देना, पुत्र विरह के दुख से रोएगी तो जरूर, लेकिन कह देना, हे माँ, आज रोना है तो रो ले, आज रोना है तो रो ले, लेकिन है पक्का वादा करते हैं कि तेरे बाद और किसी माँ को हम नहीं रुलाएंगे, तेरी बाद और कोई माँ को माँ नहीं कहेंगे, किसी के गर्भ में हम फिर से आना नहीं चाहते। अनंत अनंत भाव में अनंत अनंत माता को रुलाया है। अरे माता के आंसुओं का समंदर होवे, इतना आंसू माता ने बहाया है। अब तो इस कलंक लगता है, मनुष्य को जन्म मिले इससे बड़ा कलंक कौन सा है। जग मा जनम कलंक सोम लागे मने, जग मा जनम कलंक सोम लागे मने, मारे जग मा जन्म फरीन लेवो नथी, सिद्धनि जाति ने शुद्ध स्वभाव यहाँ, मगो अवतार एड़े जवा देवो नथी, जग मा जनम कलंक सोम लागे मने। वाह बेटा वाह, तूने तो हमारी आंखें खोल दी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में तू ये बात सीखा कहाँ से? इतनी कम उम्र में तू ये दीक्षा की बात लाया कहाँ से? पिताजी, कोई पूर्व जन्म के संस्कार और कोई अपूर्व पुण्य का उदय ऐसे शुभ कार्य में निमित्त होते हैं। हाँ, मैं तो एक शुद्ध परमात्मा द्रव्य हूँ। इस जड़ द्रव्यों से, उद्गलों से मेरा क्या वास्ता? एक शुद्ध सदाय रूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कई अन्य ते मारू दरी परमाणु मात्र नथी अरे। हाँ, जोशी महाराज ने जो कहा था वैसा ही हो रहा है। स्व कल्याण आत्म सुख के पथ पर आप जा रहे हैं तो हम आपको मना नहीं करते, हमें भी वही रास्ता लेना है। धन्य भारत के 22 संत हम आपको प्रणाम करते हैं। आज्ञा दे दो शीघ्र पिताजी हमें, मुझे जाना है प्रभु के दरबार। पिताजी आज्ञा। जो सजो सीना खरा करा तमें, जाओ खुशी वनवा,